गवर्नमेंट ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कई फायदे के लिए निकाला है, ताकि लड़की की शादी हो, बीमा हो, इंश्योरेंस हो, जो भी हो, फिटनेस हो। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सका है कि ई रिक्शा चालकों के लिए कोई बात हो। विदाउट पोल्यूशन गाड़ी है, फिर भी इसको क्या कहते हैं, उसको फ्री नहीं कर रहे हैं फिटनेस, और 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये की चालान कर रहे हैं गवर्नमेंट। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि रिक्शा के लिए सोचे और फिटनेस फ्री कर दे, इतना काम करे। ऑटो रिक्शा का जिस प्रकार से उन लोगों को इंश्योरेंस वगैरह या लड़कियों की शादी के लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए हैं, तो ई रिक्शा के लिए भी कुछ सोचे और कुछ अनाउंसमेंट करे। सरकार कोई सी भी आए, लेकिन जो आम जनता की सुविधा हो, सुख हो, खुशी हो, उसमें सहमत हो सरकार और सोचे विचार करे। हम लोग हैंडीकैप हैं। हाँ। हैंडीकैप है तो जो है हमारा तो लाइसेंस बन नहीं सकता है, हैं? हम जो है रिक्शा चलाते हैं रोड पे, तो ट्रैफिक वाला नहीं कहता है लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा, पकड़ लेते हैं। वो जो है 200, 400, 500 जो है लेकर के उसके बाद छोड़ते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में उतर चुकी हैं और जो हर वर्ग के लोगों के लिए स्कीमें निकाल रही हैं। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऑटो चालकों के लिए भी स्कीम्स निकाल चुकी हैं, लेकिन इस वक्त वो मौजूद हैं रिक्शा चालकों के पास और इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। अंकल जी, अब सबसे पहले बताइए क्या परेशानियां आपको परेशानी हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कई फायदे के लिए निकाला है, ताकि लड़की की शादी हो, बीमा हो, इंश्योरेंस हो, जो भी हो, फिटनेस हो। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सका है कि ई रिक्शा चालकों के लिए कोई बात हो जी। लेकिन सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, ई रिक्शा विदाउट पॉल्यूशन गाड़ी है। अच्छा, इनका फिटनेस माफ होनी चाहिए। इंश्योरेंस तो चलेगा, इंश्योरेंस सभी लोगों को फायदे के लिए है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन विदाउट पोल्यूशन गाड़ी है, फिर भी इसको क्या कहते हैं, उसको फ्री नहीं कर रहे हैं फिटनेस, और 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये की चालान कर रहे हैं गवर्नमेंट। 10 रुपये औकात है इनकी, 10 रुपये में भी 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से भरपाई कर पाएंगे। ठीक है, ई रिक्शा चालक गलत करते, ठीक है, उसी हिसाब से जुर्माना या भरपाई की जा सकती है। 20-20 हज़ार रुपये जो 10 रुपये कमाने वाला आदमी है, 20 हज़ार रुपये कहाँ से चालान भर पाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि रिक्शा के लिए सोचे और फिटनेस फ्री कर दे, इतना काम करे। और प्लस ऑटो रिक्शा का जिस प्रकार से उन लोगों को इंश्योरेंस वगैरह या लड़कियों की शादी के लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए हैं, तो ई रिक्शा के लिए भी कुछ सोचे और कुछ अनाउंसमेंट करें। समझ गए ना जी। मेरी ये ख्वाहिश है। और दूसरी बात है, सरकार कोई सी भी आए, लेकिन जो आम जनता की सुविधा हो, सुख हो, खुशी हो, उसमें सहमत हो सरकार और सोचे विचार करे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि रिक्शा के लिए इंश्योरेंस तो मस्ट है सबके लिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन फिटनेस जो है वो विदाउट पोल्यूशन गाड़ी है। और दूसरी बात है, इसको माफ करे। तीसरी बात है, कहती है सरकार इस रूट में नहीं चलेगी, उस रूट में नहीं चलेगी, उस रूट में नहीं चलेगी, तो किस रूट में चलेगी सरकार ये बताएं जी। और मौजूदा सरकार है, इनसे कितना संतुष्ट है आप? जी संतुष्ट है, लेकिन हमारे लिए तो इन्होंने कुछ सोचा नहीं है। जो सब्सिडी 30 हज़ार रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट से आ रही थी, लेकिन वो भी बंद हो गया। क्या ये मुझे पता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी 30 हज़ार सब्सिडी या स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। लेकिन मेरा कहना है कि पुलिस वाले कहते हैं कि इस रूट में नहीं चलना, इस रूट में नहीं चलना। इस रूट में चलते हैं तो 1 वे है, तो नो एंट्री है, चालान होती है। तो रिक्शा चलेगी कहाँ? और गवर्नमेंट इसे निकाल रही है, बार बार कंपनियां चलवा रही हैं, खुलवा रखी हैं, तो कहाँ चलेगी? ये भी तो रूट तय होनी चाहिए, गवर्नमेंट तो सोचना चाहिए इस बात की। ये भी नहीं सोच रही है, आना फिटनेस फ्री कर रहा है। मेरा कहना ये है, और सरकार जो भी हो, मैं किसी भी सरकार को समर्थन करता हूँ, लेकिन इतना जरूर सरकार करे, हमारे लिए रिक्वेस्ट है सरकार से
कि फिटनेस फ्री करवा दें। क्या समस्या है आपको? ये क्या है, काम धंधा नहीं हो रहा है ई रिक्शे में। ऑटो चालकों के लिए स्कीमें निकाली गई हैं केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। अभी तक बैटरी चालकों के लिए कोई स्कीम नहीं आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे देखते हैं, जैसे काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत थे तो ऑटो वाले अपना मतलब परिचय देके इनको बंद करवाने के लिए चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे कमाएंगे खाएंगे बताओ। तो मौजूदा सरकार के कामों से कितने संतुष्ट हैं आप? मौजूदा सरकार अभी जो कर रही है वो तो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको फिर से लाए, अच्छा, केजरीवाल सरकार को, बस हमारा यही कहना है। और कोई परेशानी है आपको बैटरी रिक्शा चलाने से? अभी तो परेशानी नहीं है मैम, लेकिन आगे चल के परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है, हम लोग हैंडीकैप हैं। हाँ, हैंडीकैप है तो जो है हमारा तो लाइसेंस बन नहीं सकता है, हैं? हम जो है रिक्शा चलाते हैं रोड पे तो ट्रैफिक वाला नहीं कहता है लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा, पकड़ लेते हैं। वो जो है 200 400 500 जो है लेकर के उसके बाद छोड़ते हैं। ये तो दिक्कत है ना, मान के चलो तो विकलांग होकर के हम गाड़ी चला रहे हैं। मौजूदा सरकार हाँ? से कितने खुश हैं आप? हैं? सरकार से तो खुश हैं। यहाँ ट्रैफिक वाले जो है ना ये परेशान बहुत करते हैं। सरकार से तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है? ये सरकार तो बहुत बढ़िया है, केजरीवाल सबसे अच्छा सरकार है। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुआ जब तक केजरीवाल रहा, इतना परेशानी नहीं हुआ। ये मोदी आकर के जो है इतना कर रहे हैं, हर एक बत्ती पे जो है ट्रैफिक वाले को खड़ा कर रहे हैं। तो ये कुछ रिक्शा चालक थे जिनसे हमने बातचीत की और रिक्शा चालकों ने अपनी अपनी राय रखी, हालांकि साफ तौर पर अपनी परेशानियों का भी जो है व्याख्या किया है यहाँ पर। और अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। दिल्ली से आकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।